10th class. How are you? चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स क्या होती हैं? बेसिकली दीज आर द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन्स. और इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन. बेसिकली हाइड्रोकार्बन बिलोंग टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एज एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं. तो लुक एट द पॉइंट इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन के अंदर आपके पास जस्ट एंड जस्ट कुछ एमसीक्यूज होंगे, कुछ और एक दो डेफिनेशन होंगी. फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम डेफिनेशन करेंगे, एमसीक्यू के लिए करेंगे, सॉरी. कार्बन इज द ओनली एलिमेंट कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग स्टेबल एक्सटेंडेड चेन ऑफ एटम्स बॉन्डेड थ्रू सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड. कि कार्बन सिर्फ हमारे पास ऐसा एटम है जिसको हम सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए यूज कर सकते हैं और एक स्टेबल कंपाउंड्स बनाता है. ये हम एमसीक्यू के लिए करेंगे, ठीक है. उसके अलावा इसके अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि केमिकल प्रॉपर्टीज आती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं. अब फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर क्या है जी, ये सिमिलर होती हैं. क्यों कंपेयर? क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन. यहाँ से आप ये पॉइंट कर लेंगे. उसके अलावा ये क्या होते हैं जी, नॉन पोलर होते हैं. तो ज़ाहिर सी बात है नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे और वाटर में ये इनसॉल्युबल होंगे. यहाँ से आप ये पॉइंट करेंगे, दे आर नॉन पोलर एंड सॉल्युबल इनसॉल्युबल इन वाटर. वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होते. और दे आर रेडली नॉन पोलर सॉल्वेंट. डिजॉल्व किसमें होते हैं? रेडली फौरन से डिजॉल्व हो जाते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में. जो स्टार्टिंग के मेंबर हैं वो हमारे पास गैसेस हैं, जो कि कुछ वोलेटाइल लिक्विड है. वोलेटाइल लिक्विड ऐसे लिक्विड जो कि फौरन से स्टीम में कन्वर्ट हो जाते हैं और उड़ जाते हैं. और इनकी वोलेटिलिटी डिक्रीज करती है विद इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मास. मतलब स्टार्टिंग के मेंबर गैसेस होंगे और उसके बाद वोलेटाइल लिक्विड होंगे और उसके बाद सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे. इसीलिए इनके क्या कहते हैं कि जो मॉलिक्यूलर मास जो से होते हैं, जिनके मॉलिक्यूलर मास कम होते हैं वो गैसेस होती हैं. अगर इनके मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो जाएं तो वो लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं. इसके एग्जांपल में मीथेन है, इथेन है. ये इसके यहाँ पे जनरल इंट्रोडक्शन है. यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो आप लोगों ने याद रखने हैं. इसके अलावा ये नेक्स्ट पॉइंट रिपीट होने हैं, अब यहाँ पे ना भी याद करें इट्स ओके. यहाँ से हम डेफिनेशन करेंगे फॉसल फ्यूल्स की. Fossil fuels are hydrocarbon. They are not only major source of energy but also a raw material used to make thousands of consumer product. तो यहाँ पे फॉसल फ्यूल के ही उन्होंने बताया कि हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और काफ़ी ज़्यादा कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. Now coming towards the definition of hydrocarbons, यहाँ पे आप लिखेंगे define hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पे कंसिस्ट होते हैं. उसके बाद ये जो पैराग्राफ है वैसे आप इसको डेफिनेशन में कोड नहीं करेंगे, लेकिन आपकी टेस्ट योर सेल्फ 12.2 का ये आंसर है, तो इसको आप अच्छे से कर लें. वाई, इसका क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वाई आर हाइड्रोकार्बन कंसिडर्ड एज अ पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड? दिस इज द क्वेश्चन. Hydrocarbons are regarded as the parent organic compound since other organic compounds are considered to be derived from them by the replacement of one or more hydrogen atom by the other atom of the group. हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं? वो बेसिक चेन प्रोवाइड करते हैं हाइड्रोकार्बन के लिए, और इसके ऊपर जो चेन होती है उसके अंदर किसी एटम को रिप्लेस करके उसकी जगह पे कोई और एटम अटैच कर देते हैं. इसलिए हाइड्रोकार्बन हमारे पास एज अ पेरेंट चेन बिहेव करते हैं. टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स की कितनी टाइप है इसको हम जनरली पहले चेक कर लेते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ओपन चेन एंड क्लोज चेन. ओपन चेन को एलिफेटिक बोलते हैं और क्लोज चेन को हमारे पास बोलते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स. हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक ओपन चेन है और एक क्लोज चेन है. ओपन चेन और क्लोज चेन का डिफरेंस क्या है? ओपन चेन के अंदर जो कार्बन फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कार्बन की एक चेन है, इसके अंदर जो टर्मिनल कार्बन होंगी वो फ्री होंगी, वो आपस में फ्री होंगे. टर्मिनल कार्बन फ्री होंगे और इनके साथ कोई भी ग्रुप अटैच नहीं हुआ होगा. लास्ट एंड इनके फ्री होंगे, एंड कहते हैं लास्ट किनारे इनके फ्री होंगे. These are the compound in which first and the last carbon are not directly joined to each other. ये देखें, ये फर्स्ट कार्बन है और ये लास्ट कार्बन, ये आपस में एक दूसरे के साथ डायरेक्टली ज्वाइन नहीं है. दरमियान में छोटे छोटे एडजेसेंट कार्बन भी हैं. तो यहाँ पे हमें इसको हम कह सकते हैं ये स्ट्रेट चेन भी हो सकती है और ब्रांच चेन भी हो सकती है. लाइक अगर ये इस फॉर्म में होगी तो हम इसको कहेंगे स्ट्रेट चेन, और स्ट्रेट चेन को कहते हैं एन. स्ट्रेट चेन के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं एन. और अगर यहाँ पे कोई एक मॉलिक्यूल अटैच हो जाए, यहाँ अटैच हो जाए, यहाँ अटैच हो जाए, यहाँ वट एवर कहीं भी अटैच हो जाए, तो हम उसको कहेंगे ब्रांच चेन. उसे क्या कहेंगे? ब्रांच चेन.
स्ट्रेट चेन के हमारे पास एग्जाम्पल है एन ब्यूटेन। ब्यूटेन के अंदर कार्बन का नंबर 4 होता है, 1 2 3 एंड 4, कार्बन 4। और अगर इसके साथ ब्रांच अटैच हो जाए तो इसको 1 2 3 कार्बन है, उसके साथ ब्रांच अटैच है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन। अब हमारे पास हाइड्रोकार्बन की दो टाइप है, एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसकी डेफिनेशन आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे, इसको मैं रीड आउट करती हूँ। द हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल द 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम्स आर फुली सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आप बस यहाँ तक इसकी डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद यहाँ से आप इसके एग्जाम्पल करेंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। आप कोई भी 2 से 3 एग्जाम्पल कोड कर सकते हैं। अब मीथेन का फॉर्मूला ये है, इथेन का फॉर्मूला ये है, प्रोपेन का ये है, ब्यूटेन का ये है। इसके बाद है जी जनरल फार्मूला। इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द अल्केन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। द हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय अ डबल और अ ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। The compound in which 2 carbon atoms are linked by a double bond are called alkenes। और जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होगा उनको कहेंगे अल्काजीन्स। अल्कीन की एग्जांपल है हमारे पास इथीन एंड प्रोपीन। ये देखें, इसके अंदर डबल बॉन्ड है, इसके अंदर भी डबल बॉन्ड है, तो ये हमारे पास अल्कीन आ जाएगा। These compounds have a general formula CnH2n। इसके अंदर से 2n, देखिए आप अल्कीन का फॉर्मूला चेक करिए, उसके अंदर है +2, उसका उन्होंने ये 2 क्या है, एलिमिनेट कर दिया, खत्म कर दिया, डिडक्ट कर दिया यहाँ से। और इसका मतलब यह है कि अल्कीन के अंदर अल्केन की निस्बत 2 हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे। इसके बाद क्या जी, द हाइड्रोकार्बन विच 2 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय अ ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्काजीन। जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होगा उसके अंदर क्या होगा, अल्काजीन्स होंगे। हमारे पास अल्काजीन्स होंगी, उसकी एग्जांपल हमारे पास ये देखें, इथाइजीन है, प्रोपाइजीन है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। द जनरल फार्मूला इज CnH2n-2। इनका जनरल फार्मूला ये है। अब क्लोज चेन के अंदर हमारे पास आती है बेंजीन रिंग, जिसके अंदर क्लोज चेन बेसिकली होता क्या है, जिसमें कार्बन के जो एंड हैं आपस में फ्री ना हो, वो लिंक किए हों। मतलब ये कार्बन इसके साथ एक दूसरी कार्बन है, इसके साथ एक दूसरी कार्बन है, ये कार्बन के एंड कहीं भी फ्री नहीं है। और जहाँ पे फ्री, ये देखें यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर देंगे किसी और एटम के साथ, तो कार्बन कहीं भी फ्री नहीं है, इन्होंने एक सर्कल सा बना दिया, तो इसको हम क्या कह देंगे, क्लोज चेन, या इन अदर वर्ड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हैविंग रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड क्लोज चेन आर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। आप इसके स्ट्रक्चर को डबल और सिंगल बॉन्ड ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज आल्सो द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। आप दोनों में से कोई ये कर सकते हैं। यहाँ पे अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसको कहते हैं डी लोकलाइज पाई बॉन्ड। उसके बाद ये साइक्लोब्यूटेन है, 4 कार्बन पे कंसिस्ट है और साइकिल की फॉर्म में, तो इसलिए साइक्लोब्यूटेन। ये हेक्सेन है और साइकिल की फॉर्म में, इसलिए इसको साइक्लोहेक्सेन हम कहते हैं। नो वी आर गोइंग टू रिवाइज द हाइड्रोकार्बन्स। वी आर गोइंग टू रिवाइज द हाइड्रोकार्बन्स वंस अगेन। हाइड्रोकार्बन्स क्या होती हैं, हम इसको रिवाइज करते हैं। हाइड्रोकार्बन बेसिकली क्या है, हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी कंटेंट होते हैं। अगर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई और कंटेंट होगा तो वो हाइड्रोकार्बन्स नहीं होगी हमारे पास। तो हाइड्रोकार्बन बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन पे कंसिस्ट होती हैं। हाइड्रोकार्बन्स की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है ओपन चेन और एक होती है हमारे पास क्लोज चेन। ओपन चेन को हम कहते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन को कहते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, और क्लोज चेन को क्या कहते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। क्लोज चेन को क्या कहते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। जो ओपन चेन होती है उसके अंदर हमारे पास 2 वैरायटी होती है, एक होती है स्ट्रेट चेन और एक होती है ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमारे पास कैसे होती है, कार्बन कार्बन कार्बन, अगर इस फॉर्म में होगी तो वो स्ट्रेट चेन होगी और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन के साथ। और अगर हमारे पास ये एक स्ट्रेट चेन है, इसके साथ कोई भी एक एटम आकर यहाँ पे अटैच कर गया फॉर एग्जांपल, तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगी, ब्रांच चेन। तो स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन कलेक्टिवली अगर हम चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप के अगेन मॉलिक्यूल बनेंगे, जिनको हम क्या कहेंगे, एक को हम कहेंगे सैचुरेटेड और एक को हम कहेंगे अनसैचुरेटेड।
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन का। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे कार्बन होते हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर वो हमारे पास डबल बॉन्ड की फॉर्म में होंगी तो वो हमारे पास अल्कीन होंगी, और अगर वो ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में होंगी तो हमारे पास अल्काइन्स होंगी। अब यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल है हमारे पास इथेन एंड मीथेन। अब इनके फॉर्मूला को चेक कर लेते हैं। CH4C2H6 ये हमारे पास इथेन है, ये हमारे पास मीथेन है। अल्काइन्स को चेक करते हैं तो हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास अल्काइन की एग्जांपल है जो कि इथीन है। और हमारे पास इसके बाद एग्जांपल है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास है प्रोपीन, और इसको प्रोपाइलीन भी कहते हैं। इसके बाद है जी हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड की एग्जांपल इथेन की CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारे पास है इथाइन YN नीस के एंड पे आएगा, ठीक है। और इसके साथ इसके अगली एग्जांपल हम कोड करते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारे पास आएगा प्रोपाइलीन्स की एग्जांपल। 10th class, this is all about the open chain hydrocarbon. This is all about the open chain hydrocarbon. इसको मजीद हम एलेबोरेट कर सकते हैं। वो कैसे एलेबोरेट कर सकते हैं कि इसकी एग्जांपल, इसका जनरल फार्मूला यहाँ पे अगर हम लिख दें, जनरल फार्मूला होता है इनका इनका जनरल फार्मूला यहाँ पे हम लिखते हैं CnH2n+2। इनका जनरल फार्मूला लिखते हैं CnH2n, और इनका जनरल फार्मूला लिखते हैं CnH2n-2। 10th class, this is all about the aliphatic hydrocarbons and in other word open chain hydrocarbon। आपने इसकी डेफिनेशन करनी है, इसकी एग्जांपल करनी है, और इनके जनरल फार्मूला करने हैं, साथ इनकी एग्जांपल करनी है। नो कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज साइक्लिक हाइड्रोकार्बन या क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। अब इसमें इसकी दो टाइप होती हैं, एक होती है साइक्लिक जिसमें हम कोई भी साइकिल बना सकते हैं, और एक होती है एरोमेटिक। अब एरोमेटिक बेसिकली हमारे पास जो आता है वो आता है हमारे पास एरोमा से, कि जिसके अंदर अगर बेंजीन रिंग होगी तो इसको हम कहेंगे एरोमेटिक, जिसके अंदर बेंजीन होगी उसको कहेंगे एरोमेटिक। और अगर किसी के पास सिंपल साइक्लिक फॉर्म में है, लाइक साइक्लोब्यूटेन है, साइकिल की फॉर्म में है, इस स्ट्रक्चर की फॉर्म में है, वो कोई ना कोई ऐसा सर्कल ऐसी चीज़ बना रही है जिसका कोई एंड नहीं है, कोई सिरा खाली नहीं है, तो हम उसको कहेंगे साइक्लिक, ठीक है। जैसे इसकी एग्जांपल हमने अभी लिखी है साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। और अगर उसके अंदर बेंजीन रिंग एसेंशियल होगी, बेंजीन रिंग की एक स्पेसिफिक स्मेल होती है जिसकी वजह से हम उसके कहते हैं आता है अरोमा, और अरोमा से वर्ड लिखा है एरोमेटिक, मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनकी स्पेसिफिक स्मेल होगी, वो स्मेल उसमें किस चीज़ की होगी, बेंजीन रिंग की होगी। बेंजीन रिंग रखने की वजह से इन हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इसके अंदर बेंजीन को हम ले लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी हमारे पास कंपाउंड आते हैं, जैसे बेंजीन रिंग के ऊपर एक ग्रुप अटैच कर देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये है तो ये कन्वर्ट हो जाएगी टोलुइन में। सो 10th class, दिस इज ऑल अबाउट द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर टाइप्स।